देखते हैं, मोस्टली ये क्वेश्चन रिटायरमेंट से रिलेटेड है तो मैंने इनको एक वीडियो में इकट्ठा कर दिया है। पहला सवाल देखते हैं, मिस्टर अली एस्टैब्लिश्ड स्पेशल रिटायरमेंट फंड, राइट। अब रिटायरमेंट फंड क्या होता है? ये कोई बिल्कुल नई चीज नहीं है, ये वैसे ही है जैसे सिंकिंग फंड होता था, यानी कि एक बैंक अकाउंट जिसमें आप पैसे जमा कराते जा रहे हैं। रिटायरमेंट फंड भी एक ऐसा ही फंड होता है जिसमें आप पैसे जमा कराते हो, जिसका पर्पस ये होता है कि जब आप रिटायर हो जाओगे तो आप उसमें से पैसे निकलवाओगे, ठीक है जी। एट द एज ऑफ 40 by depositing ₹1000 per month into an account which pays 9% interest compound monthly। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है इस लाइन में। आफ्टर 20 years he retires, आज से 20 साल के बाद वो रिटायर हो जाएंगे। he decides to make equal monthly withdrawals from the retirement fund over the next 10 years। determine the size of monthly withdrawal, कि monthly withdrawal वो जब पैसे निकलवाना शुरू करेंगे तो वो कितने होंगे। तो देखिए ये कोई 30 सालों की इन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। आज 0 ईयर पे उसकी एज 40 ईयर्स है और उन्होंने एक फंड एस्टैब्लिश किया है जिसमें वो पैसे जमा कराते जा रहे हैं। पैसे कैसे जमा करा रहे हैं? ₹1000 पर मंथ जमा करा रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। इसके ऊपर जो रेट है वो 9% है और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है आपकी मंथली। और 20 साल गुजरने के बाद जब वो 60 साल के होंगे, जब उनकी एज, तो वो रिटायर हो जाएंगे, फिर उनके पैसे आना खत्म हो जाएंगे। यानी कि ये जो ₹1000 पर मंथ वो इस इन्वेस्टमेंट में बैंक में जमा करा रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे और फिर वो इन पैसों में से कुछ पैसे विड्रॉ करना शुरू कर देंगे और वो विड्रॉल चलेगा अगले 10 सालों तक, जब उनकी एज 70 साल हो जाएगी। और उन्होंने पूछा है कि आपने मंथली विड्रॉल कराना है और मंथली विड्रॉल की कैपिटल आर कैलकुलेट करना। तो अगर गौर से देखा जाए तो ये दो एन्युटीज हैं। पहली एन्युटी है डिपॉजिट की एन्युटी, जिस डेट पे वो डिपॉजिट की एन्युटी खत्म होती है उसके बाद विड्रॉवल की एन्युटी शुरू हो जाती है कि आप विड्रॉ करा रहे हैं पैसे, ठीक है जी। तो इस तरह से उसने मुझसे पूछा है कि बताएं कि कितनी मंथली विड्रॉवल वो बंदा करा सकता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि पहली एन्युटी यानी कि जो डिपॉजिट की एन्युटी है उसको करते करते रिटायरमेंट डेट पे उसके पास टोटल कितने पैसे बन जाते हैं। अब वो जो रिटायरमेंट डेट पे उसके पास टोटल पैसे बने होंगे, अगली एन्युटी के लिए वो क्या बन जाएगी? उसकी प्रेजेंट वैल्यू। और फिर उसके बाद उसने कैपिटल आर हमने कैलकुलेट करना है कि वो किस तरह से उसे विड्रॉ करेगा। तो एक्चुअली ये दो एन्युटीज हैं जिनकी कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले हम लोग डिपॉजिट की एन्युटी की बात करते हैं। डिपॉजिट की एन्युटी में फ्यूचर वैल्यू एस कैलकुलेट करना है। तो एस का फॉर्मूला होगा जी कैपिटल आर इंटू 1 + r पावर t - 1 डिवाइडेड बाय आर। कैपिटल आर है जी हमारा ₹1000 की हम लोग डिपॉजिट करवाते जा रहे हैं। व्हाट इज द रेट? रेट इस टाइम पीरियड के दरमियान में 0.09 है और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी आपकी 12 की, तो डिवाइडेड बाय 12। टाइम है जी आपका 20 ईयर्स, मल्टीप्लाई बाय 12 -1 करेंगे और डिवाइडेड बाय 0.09 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, राइट। तो इस तरह से जो आपके पास जो टोटल फ्यूचर वैल्यू बनेगी, सम बनेगा एट द डेट ऑफ रिटायरमेंट, दैट विल बी इक्वल टू 667,886.8 667,886.8। तो ये जनाब वो टोटल पैसे बनेंगे जो इसके रिटायरमेंट फंड में एट द डेट ऑफ रिटायरमेंट इकट्ठे हो चुके होंगे। तो मैं कहता हूँ 667,887 कर लेते हैं। अब इन पैसों में से उसने पैसे निकलवाना शुरू करने, तो जो सेकंड एन्युटी है विड्रॉवल की एन्युटी, उसके लिए ये प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी और हमने उसके लिए कैपिटल आर कैलकुलेट करना। अब सवाल ये है कि इंटरेस्ट रेट कितना है। अब देखिए पैसे कितने पड़े हुए हैं, ये उसी रिटायरमेंट फंड में पड़े हुए हैं जिस रिटायरमेंट फंड में ये जमा हो रहे थे। तो हम जब तक उसने ये नहीं बताना कि जी अब रेट डिफरेंट हो गया, उस वक्त तक हम यही अज्यूम करेंगे कि रेट अभी भी 9% है और कंपाउंडिंग अभी भी मंथली है, राइट। तो अब इस केस के लिए मेरे पास P है, मैंने R कैलकुलेट करना है विच इज 1 - 1 + r पावर -t डिवाइडेड बाय r। दोनों केसेस में उसने ये नहीं बताया कि एन्युटी ऑर्डिनरी है या ड्यू है। आल्दो कि जब डिपॉजिट की हम लोग बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ से ये पता भी चल रहा है कि जब लोग पैसे डिपॉजिट कराते हैं तो वो एक्चुअली महीने के एंड पे जो सैलरी आती है उसमें से जमा करके डिपॉजिट कराते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि उसने हमें ये नहीं बताया कि एन्युटी ऑर्डिनरी है या ड्यू है, तो हम लोग हमेशा ये अज्यूम करेंगे कि एन्युटी ऑर्डिनरी है। तो ये एन्युटी ऑर्डिनरी का फॉर्मूला लगेगा। कैपिटल आर हमने कैलकुलेट करना है। मेरी प्रेजेंट वैल्यू जो थी दैट वाज 667,887 है और फिर उसके बाद 1 - 1 + रेट विल बी इक्वल टू 0.09 डिवाइडेड बाय 12 करना है। और टाइम कितने टाइम पीरियड तक ये पैसे निकलवाता रहेगा? अगले 10 साल तक, ठीक है जी। नेक्स्ट 10 ईयर्स की बात उसने की है। तो -10 × 12, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 0.09/12, राइट। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा आर का, दैट विल बी इक्वल टू द मंथली विड्रॉल जो वो पैसे बैंक से निकलवा सकता है हर महीने अगले 10 सालों तक, उसकी रिटायरमेंट के 10 सालों तक, राइट। सो द आंसर विल बी इक्वल टू आर इज इक्वल टू 8460, राइट। सो दिस विल बी द आंसर। ये वो पैसे हैं जो वो हर महीने